जय हिंद। एक दर्द, एक आग, एक तूफान, एक ज्वाला लेकर के मैं चल रहा हूँ अपने देश को एक आईना, एक आईने में एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो शायद देख करके अच्छा लगेगा हमारे लोकतंत्र को। हम आज़ाद हो गए। जब हमारा देश गुलाम नहीं था तब हमारे देश में राजा महाराजाओं की ज़माने की राजसी व्यवस्था थी और तब गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करता था। तब उस गुरुकुल में शस्त्र से लेकर के शास्त्र तक की शिक्षा दी जाती थी। अर्थात वह इंसान जब उस गुरुकुल से निकलता था अपनी शिक्षा को पूर्ण करके, एक विद्यार्थी तो वो शस्त्र से लेकर शास्त्र तक के नीतियों में पारंगत था। उसके जीवन में आने वाले हर कठिनाइयों से वो लड़ने का मादा रखता था। वो एक जाबाज योद्धा होता था जो अपनी देश की हिफाजत करने के लिए वो एक इकलौता विद्यार्थी भी पर्याप्त हुआ करता था। और तब एक एक गुरुकुल में पढ़ने वाला व्यक्ति, गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी एक अपने आप में संपूर्ण जीवन समेटे हुए था। हमारे देश की शिक्षा नीति इतनी स्ट्रांग थी कि दुनिया आज आंकड़ों में खेलती है। जीरो भारत न दिया होता तो कुछ भी न होता। अखंड भारत का निर्माण हो गया उसी गुरुकुल की शिक्षा से। महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजा, पृथ्वीराज चौहान जैसे प्रतापी राजा, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे प्रतापी राजा, अशोक सम्राट जैसे प्रतापी राजा उसी गुरुकुल के शिक्षा से निकलकर एक से बढ़ के एक इतिहास में हमारे इतने पन्ने भरे पड़े हैं जिनका हम विवरण आपको इस वक्त नहीं दे सकते। लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसे कारनामों से हमारा इतिहास पूरा भरा पड़ा है। जो अद्वितीय है एक गुरुकुल के शिक्षा की पढ़ाई का वो तेज था जो कुछ भी नामुमकिन न था। उसके बाद गलत नीतियों के चलते, गलत सोच के चलते हमारे आपस की यही वैमनस्यता जो हम एक दूसरे को देखना न चाहते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, इंसानियत को खो बैठे हैं। और जब से इंसानियत नष्ट होने लगी, जब से इंसानियत विलुप्त होने लगी, तब फिर ऐसा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। किसी राष्ट्र की विनाश और किसी राष्ट्र की विकास उस राष्ट्र की शिक्षा पे निर्भर करती है। और इस देश को, एक देश को जीतने वाला ये बात जरूर समझता है। इसलिए किसी इंसान को दो तरह से गुलाम बनाया जा सकता है, एक शारीरिक गुलाम, दूसरा मानसिक गुलाम। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत हिंदुस्तान में हुई तब तक हम शारीरिक गुलाम हो चुके थे। लेकिन उन्हें लंबे समय तक हम पर शासन करने के लिए उनके पास एक ही मात्र एक रास्ता था कि वो हमें, हमारे देश को मानसिक तौर पे गुलाम बना सके। इसके लिए उन्होंने हमारी सारी शिक्षा नीति को जला के राख कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक अद्वितीय इतिहास आपके सामने है। हमारी सारी शिक्षा नीति को जला के राख कर दिया और एक ऐसी शिक्षा नीति ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू की जो नीति ही
जो नीति की पूरा सार ही गुलाम बनना था। कुछ हजम नहीं हो रहा क्या? चलिए दिखाते हैं अभी आगे। हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, गुरुकुल की शिक्षा को नष्ट कर देती है। उसके बाद वो खुद एक शिक्षा पॉलिसी लाती है, वो शिक्षा पॉलिसी लाती है, उस तरह की शिक्षा पॉलिसी बनाती है जिस तरह से कि अपने हिंदुस्तान के लोगों को एक मानसिक गुलाम बनाया जा सके, एक मानसिक गुलाम बनाया जा सके। वह शिक्षा नीति लेकर के वो आती है। हम पूरी जीवन हिंदी पढ़ते हैं, पढ़ाई भर पूरी हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में कबीर से लेके तुलसी से लेके रसायन से लेके क्या 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 हम पढ़ डालते हैं। मतलब हम तो सब कुछ पढ़ डालते हैं, यानी जो कुछ हो चुका है वो हम सब पढ़ डालते हैं। इतिहास पढ़ते हैं, अकबर बाबर हुमायूं से लेके सब पढ़ डालते हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते जो हो चुका है। साइंस पढ़ते हैं, मतलब सब पढ़ डालते हैं जो हो चुका है। इतनी इंग्लिश से लेकर के मैथ्स से लेकर के कुछ भी हम पढ़ते हैं, कुछ भी हम पढ़ते हैं तो हम वो सब पढ़ डालते हैं जो हो चुका है। यानी जो हो चुका है वो कहानी हम पढ़ते हैं। पूरी जीवन 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल तक हम शिक्षा लेते हैं, और शिक्षा में हम लेते क्या है? जो हो चुका है, जो बीत चुका है, जिससे कोई मतलब नहीं। हम कबीर का नाम लें या ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कबीर का दोहा याद करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कबीर का दोहा बहुत हमें याद कर लें, बहुत पढ़ लें, लेकिन वो कबीर का दोहा कभी रियल लाइफ में काम ही नहीं आता। अगर किसी को सुनाए भी तो सुन के गाली देता है, कहेगा ये कौन सा आदमी है। मतलब पढ़ाया वही जाता है, हम पढ़ते वही हैं, लेकिन हम उसी को स्वीकार नहीं करते। मतलब हम पढ़ते किस लिए हैं? वो इसलिए क्योंकि ये सब पढ़ लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। नौकरी एक मानसिक गुलामी है, नौकरी एक मानसिक गुलामी है। हम शिक्षा, हमारा परिवार शिक्षा देता है, माता पिता शिक्षा देते हैं बच्चे को, पूरा देश अपने बच्चों को शिक्षा देता है, पर वो शिक्षा क्यों देता है? क्यों? एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए, एक बहुत बड़ा इंसान बनाने के लिए, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए। और बहुत अच्छा पैसा कहाँ मिलता है? नौकरी। अभी जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा पैसा। कभी हो सकता है हम फर्स्ट रैंक का अधिकारी बना दें, IAS PCS बना दें, मतलब करेंगे क्या हम? नौकरी ही ना। एक बात बताइए, आपके पास हर इंसान के जीवन में 24 घंटा ही होता है, और उस 24 घंटे में ही हर इंसान को अपने जीवन को सार्थक और एक नया इतिहास और एक बहुत बड़ा इतिहास बनानी पड़ती है। आप अपने जीवन के 24 घंटे में से 8 घंटे नौकरी करते हैं, और नौकरी करके आप किसी के यहाँ जाते हैं, चाहे जितनी बड़ी नौकरी कर लें, और आप पैसा कमा के अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। बाकी आप उसी 8 घंटे की वजह से 8 घंटे, वो भी 8 घंटे आप करते क्या है? 8 घंटे का समय आपके पास चाहे जितना टैलेंट हो, आप चाहे जितना भी पढ़े लिखे हों, लेकिन आपको जिसके यहाँ आप काम करने जाते हैं, जिसके सिस्टम में आप काम करने जाते हैं, जिसके सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, आपका टैलेंट उसी की गुलाम हो जाता है। वो जो कहेगा वही आप कर सकते हैं, वो जहाँ कहेगा वहीं आप जा सकते हैं। यानी अपने आप को, अपने समय को उतने समय के लिए आपने बेच दिया, अपने टैलेंट को बेच दिया। यानी हम 28 साल 30 साल 35 साल तक हम मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप
जितना बड़ा हम काबिलियत अपने अंदर ले लेंगे, उतनी जब हम अपने आप को, अपने टैलेंट को बेचेंगे तो उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन मैटर तो गुलामी का ही है। शिक्षा हम लेते हैं, तब हम गुलाम थे। इसलिए गुलाम थे क्योंकि शारीरिक तौर पे हमें गुलाम बनाया गया था, और उसके बाद हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन फिर आज तक हम फिर कभी मानसिक तौर पे आज़ादी ना मिल सकी। जो हमारे देश की शिक्षा नीति थी, जब हम आज़ाद हुए तब क्या हम इस शिक्षा नीति की पॉलिसी को बदल पाए क्या? आपको पता है, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज तक देश विकास 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 नहीं कर पाया। 70 से 74 सालों का इतिहास यही रहा कि देश विकास नहीं कर पाया। एक बात बताइए, एक गुलाम बनाने के नियत से कोई विदेशी हम पर आक्रमण करता है, नीति खेलता है और हमें गुलाम बना लेता है। उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म तक, मतलब ज़्यादा समय तक हमें वो गुलाम बना पाए, इसके लिए शारीरिक तौर पे ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पे भी वो गुलाम बनाने का प्लानिंग करता है। क्योंकि अगर इंसान को शारीरिक तौर पे अगर गुलाम बनाया जाए और मानसिक तौर पे वो आज़ाद हो, तो वो विरोध करेगा, जो वो विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मानसिक तौर पे गुलाम बनाना ही उनका एक रास्ता है, जबकि वो हम पे शासन देर तक कर पाएंगे। और गुलाम बनाने के लिए जब कोई व्यक्ति हमारे देश में हमारे पूरी शिक्षा व्यवस्था, सारी शिक्षा नीति को ध्वस्त करके एक गुलाम बनाने के लिए एक नीति तैयार करता है, एक शिक्षा नीति तैयार करता है, और हमें पूरी ज़िंदगी वो पढ़ाया जाता है, हमें पूरी ज़िंदगी वो सिखाया जाता है जो मेरे पूरे जीवन में काम नहीं आता। आपको क्या लगता है, ये शिक्षा जो आप लेते हैं वो आपको इंसान बनाती है? तो गलत है आप। वे इंसानियत आपको कभी नहीं सिखाती, संस्कार आपको कभी नहीं सिखाते। किस किताबों में आपने संस्कार पढ़ा? किस किताबों में आपने शिक्षा इंसानियत पढ़ी? किस किताबों में आपने ज़िंदगी जीना सीखा? किस किताबों ने आपको सिखाया कि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आएंगी? किस गुरु ने आपको ये सिखाया कि आप तुम्हारे जीवन में ये सब कुछ होने वाला है? किस किताब ने मुझे ये सिखाया कि अगर हमें पैसा कमाना है तो पैसा ऐसे कमाया जाता है? किस किताब ने मुझे ये सिखाया कि तुम्हारे जीवन में जब ऐसी मुसीबत आएगी तो तुम ऐसे लड़ना? और अगर सिखाया भी तो कौन सी मुसीबत? 70 साल पहले, 75 साल पहले, 100 साल पहले का इतिहास जो आज काम नहीं आने वाला, वो पढ़ाया, वो पढ़ के हम तैयार होंगे? दरअसल जानते हैं क्या ज़िंदगी की हकीकत? 30 साल तक, 35 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, बहुत बड़ा विकास करेंगे, बहुत बड़ा विकास करेंगे, और फाइनली होता यह है कि जब नींद खुलती है तो देखते हैं तो पता चलता है कि जब ज़िंदगी के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और जब ये होता है कि अब तुम्हें जीवन में अपने पैरों पे खड़ा होना है, और तब पता चलता है कि हम तो सो करके कहानी 30 साल तक, 25 साल तक हम कहानी पढ़ रहे थे। कहानी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा जो हमारे जीवन में काम आने वाला था, हमारे आगे जीवन में काम आने वाला था। हमने तो कहानी पढ़ा, मात्र कहानी। वो कहानी हमने पढ़ी जिस कहानी को लेकर के हम अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर कर सकते हैं तो सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो यह कि जिस तरह से हमने धोखा खाया है उस शिक्षा को लेकर के, उसी तरह से हम किसी और को शिक्षा देकर के धोखा दे सकते हैं। किसी और को भी शिक्षा देकर के हम वो धोखा दे सकते हैं। अच्छा, ये हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। जिस राष्ट्र की शिक्षा ही, मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि किसी देश के विकास और किसी देश का विनाश उस देश की शिक्षा की नीति पर ही निर्भर करती है। अब जिस देश की शिक्षा ही साजिशों का शिकार हुई हो,
जिस देश की शिक्षा ही साजिशों का शिकार हुई हो, वो शिक्षा किसी देश का विकास कैसे कर सकती है? वो शिक्षा किसी राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है? जिस शिक्षा का बुनियाद ही गुलाम बनाना लिखा रहा हो, जिस शिक्षा को लागू ही सिर्फ इसलिए किया गया ताकि लोगों के सोच को गुलाम बनाया जा सके, फिर वो शिक्षा किसी इंसान को आज़ाद कैसे कर सकती है? वो शिक्षा किसी इंसान को महान कैसे बना सकती है? हमारे देश के बेरोजगार युवा रोड पे धरना प्रदर्शन करते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। क्या बात है, रोजगार नहीं मिल रहा, शाबाश। यही तो बात है ना कि अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट चली तो गई छोड़ के शासन, लेकिन वो जो गुलामी का बीज जो इंसान के दिमाग में वो बो के चला गया ना, वो हम कभी उस पौधे को उखाड़ कर फेंक तो पाए ही नहीं। पढ़ लिख करके हम बहुत योग्य हो जाते हैं और अपने जीवन के किसी भी इम्तिहान को पास नहीं कर सकते। कितनी मज़े की बात है कि जिस एडवांस शिक्षा को हम लेते हैं, वो शिक्षा हमें इंसानियत नहीं सिखाती, वो शिक्षा हमें इंसान नहीं बनाती, वो शिक्षा हमें हैवान बना देती है। ये शिक्षा हमें जिंदगी जीना तक भी नहीं सिखाती। लोग जिंदगी तो यूं ही सीख जाते हैं जीते जीते। ये शिक्षा, ये किताब तो कभी जीना भी नहीं सिखाती। आज अगर हम आपसे अगर आपको कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने ये किसी किताबों में पढ़ा। अफसोस कि हमने किसी किताबों में नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ा होता तो शायद ये नहीं बोल पाता। और मुझे फ़क्र है कि मैंने किताबें नहीं पढ़ी। अच्छा ही है कि हमारा समय बर्बाद न हुआ। आपका समय बर्बाद ना हो, हमारे पूरे देश का समय बर्बाद ना हो, हमारे पूरे लोकतंत्र का समय बर्बाद ना हो, यही तो हम चाहते हैं। जो शिक्षा इंसान को इंसान न बनाती हो, जो शिक्षा इंसान को इंसानियत न सिखाती हो, जो शिक्षा इंसान को जीना न सिखाती हो, जो शिक्षा इंसान के जीवन में कभी काम न आती हो, वो शिक्षा को हम 30, 35, 25 साल तक हम कहानी की तरह कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं। एक मज़े की बात आपको बताते हैं। एक पुलिस की नौकरी, एग्जाम्पल, एक पुलिस की नौकरी करने के लिए आपको दुनिया भर की पढ़ाई करनी पड़ती है। पूरी पढ़ाई आप जीएस, मतलब जो कुछ बच जाता है, सारे सब्जेक्ट तो आप पढ़ते ही हैं, जो बच जाता है वो जीएस में, यानी मतलब कि सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही हैं। माथापच्ची बहुत हो जाता है और बहुत कड़े इम्तिहान के साथ हमारा परीक्षा लिया जाता है। और अगर हम परीक्षा में पास हो गए तो मतलब ये कि हमारी पुलिस की नौकरी के लिए हमारी योग्यता को चेक कर लिया गया। यानी अब हम परीक्षा पास हो गए तो सब कुछ हम पुलिस बनने लायक योग्यता हमारी एकदम श्योर, एकदम चेक कर दी गई। और जब हम पुलिस की अपॉइंटमेंट हो जाता है हमारा, जब हमको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है और जब हम पास हो जाते हैं पुलिस की परीक्षा में, तो हमारी सारी योग्यताएं चेक कर ली गई हैं। सारी योग्यताएं चेक कर ली गई हैं, लेकिन जिसकी योग्यता चेक की गई है उसको तो पता ही नहीं कि उसको करना क्या है आगे। उसको कुछ भी नहीं पता। अफसोस की बात है कि आपकी सारी योग्यताओं को चेक कर लिया गया है। आप पुलिस बनने के लायक हैं, ये सारी योग्यताएं आपके अंदर से चेक कर ली गई हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है। पता कब होगा? जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे। और यकीन मानिए कि जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा, वही ट्रेनिंग पीरियड की शिक्षा ही
चाहे वो 2 महीने की हो, 4 महीने की हो, 6 महीने की हो, साल भर की हो, पर उस ट्रेनिंग की शिक्षा ही आपके पूरे ड्यूटी पीरियड में काम आने वाला है। बाकी जो आपने परीक्षा दिया, जो भी 30 साल 25 साल तक पढ़ के आए, वो आपके जीवन के किसी पड़ाव में कहीं काम नहीं आएगा। और अफसोस की बात तो ये हुई कि ना ही वो शिक्षा आपको इंसान बना सकी, ना ही वो शिक्षा आपकी इंसानियत सिखा सकी, ना ही वो शिक्षा आपको जीना सिखा सकी, और ना ही वो शिक्षा आपके जीवन में फिर कभी काम आएगी। अर्थात तो पूरी तरह से आपके 30 साल के समय को बर्बाद कर दिया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि आपके 6 महीने की ट्रेनिंग सिखाने के लिए। क्यों? आपको नहीं लगता कि ये हमारे देश के साथ, हमारे देश के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ? जो शिक्षा ही, जिस राष्ट्र की शिक्षा ही साजिशों का शिकार हुई हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साजिशों का शिकार हुई हो, उस राष्ट्र का विकास भी कैसे हो सकता है? वह राष्ट्र सही रास्ते पे कैसे जा सकता है? जिस राष्ट्र की शिक्षा ही साजिशों का शिकार हुई हो, उस राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है? उस राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है? जय हिंद।